नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। भगवान शिव का पूजन करने के लिए शिवालय जा रहे हो तो आपको 10 ऐसी मुख्य ऐसी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं जिन्हें विशेष रूप से सभी व्यक्तियों को ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात, जल अपने घर का ही स्वयं लेकर जाएं, यानी वहाँ मंदिर परिसर में जा कर के आपको वहाँ के जल को लेकर के भगवान पर समर्पित नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो मंदिर की ड्योढ़ी होती है यानी कि चौखट पर पैर रख करके आपको नहीं जाना चाहिए। यानी कि जब आप मंदिर को लांघ रहे हों तो आप इतना ध्यान रखें कि आपका पैर का स्पर्श उस चौखट पर नहीं पड़ना चाहिए। ये एक तरह का दोष होता है। जैसे हमारे घर की चौखट का महत्व होता है वैसे मंदिर की चौखट का भी विशेष महत्व होता है। तो तीसरी बात आती है दोस्तों कि यदि आप मंदिर में कि प्रवेश कर गए आप मंदिर में, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको तुरंत भगवान पर जल समर्पित कर देना चाहिए? नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। जब आप जा रहे हो तो पहले आपको भगवान को थैंक्स करना चाहिए, यानी भगवान को श्रद्धा धारण करके मन में पहले प्रणाम करें और बोलें कि हे प्रभु, हम आपकी कृपा से आज सावन के सोमवार के दिन आपके शिवालय आने तक का हम मौका पाए हैं। ये हमारे जीवन के बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। भगवान को थैंक्स करना चाहिए और उसके बाद जाकर के जल समर्पित करें। चौथी बात आती है कि भगवान को कौन कौन से फल चढ़ाएं। देखिए, इस तरह के फल चढ़ाने की बात कही गई है। ये तो आप एक ही फल को 5 भाग में बांट करके, यानी जैसे केला है तो 5 केला ले लीजिए, ले जा करके आप चढ़ा दीजिए। अब 5वीं बात आती है कि भगवान की पूजन करने में फूल का इस्तेमाल क्या करें। किसी से ना लें। यदि आपके पास कोई सामग्री नहीं है तो आप बिल्कुल भी मत लीजिए। मंदिर परिसर में बहुत सारे लोग लेकर के आते हैं। ऐसे में वो बोलते हैं कि यदि आपके पास नहीं है तो आप ले सकते हैं, पर आपको ये काम नहीं करना है। आप जो स्वयं से ले गए हैं उसी को आप समर्पित करिए, चाहे वो खाली जल ही क्यों ना हो। और इसके अलावा दोस्तों, छठी बात आती है कि फूल में कौन सा फूल। फूल में सभी तरह के फूल भगवान शिव पर चढ़ते हैं, परंतु एक फूल ऐसा है जिसे नहीं चढ़ाया जाता है, वो है केतकी का फूल। केतकी का फूल भगवान शिव को कभी भी समर्पित नहीं करना चाहिए। में श्राप लगा है क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था, जो कि शिव महापुराण की कथा में वर्णन मिलता है। 7वीं बात आती है कि शिवालय में पूजन करते समय आपको औरों को भी ध्यान में रख के ही पूजा करनी है। यानी आपके कारण कोई व्यक्ति वहाँ खड़ा होकर के इंतज़ार कर रहा हो, उसे जल्दी हो, उसको ऑफिस जाना हो, ऐसी अवस्था बनती है कि कोई ऐसे वेट कर रहा है और आप पूजन करने में बहुत अधिक समय लगा रहे हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि पूजा आप 10 मिनट में भी कर सकते हैं, 20 मिनट में भी कर सकते हैं। जिस तरह से वहाँ पे गैदरिंग हो उसके अनुसार से हमको पूजा का चयन करना चाहिए, क्योंकि विशेष आयोजन पे, विशेष तिथियों पर वहाँ पर सभी लोग पूजन के लिए जाते हैं। 9वीं बात आती है दोस्तों कि पूजन करने के बाद हमें क्या करना चाहिए। पूजा करने के बाद क्या लौटते समय इनमें से कुछ लाना चाहिए? तो इसमें एक बात ध्यान देना है कि यदि आप बिना किसी निष्काम भाव से, भक्ति भाव से भगवान को चढ़ाने गए हैं तो उनमें से कुछ चीज़ें आप प्रसाद के स्वरूप में वहाँ पे पंडित ब्राह्मण हों तो उनसे ले सकते हैं। और यदि आप किसी कामना को लेकर के वहाँ गए हैं, मतलब उसको वहीं पे छोड़ देना है, उसे वापस नहीं लेकर आना है। और भगवान को प्रणाम करके हो सके तो एक बेलपत्री आप प्रसाद स्वरूप में जरूर ला सकते हैं। 10वीं बात आती है दोस्तों मंत्र जाप की। मंत्र का हम जाप सोमवार के दिन किस मंत्र का करें? तो जैसे कि स्त्रियों को ओमकार का मंत्र करने के लिए मना किया गया है, यानी ओमकार का मंत्र स्त्रियों को नहीं जपना चाहिए। जैसे कि ओम नमः शिवाय, इस मंत्र को स्त्रियों को नहीं बोलना चाहिए। उन्हें अगर जपना ही है तो ऐसे बोले नमः शिवाय ओम या शिवाय नमः ओम। इसके अलावा सांब सदाशिव, ये सबसे अच्छा है। यदि आप शिवालय जा रहे हैं तो इससे माँ पार्वती, भगवान शिव दोनों के मंत्रों का जप हो जाता है। दोस्तों, ये 10 विधियाँ हैं, तरीके हैं और नियम हैं, और जो कि गलती भी मान सकते हैं। इनको हमें दोहराना नहीं है, करना नहीं है। यदि आपको अनुभव है तो अच्छी बात है। वीडियो आप सभी को कैसे लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और चैनल पर यदि नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।